क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और असफलता के बीच का फर्क सिर्फ आपके प्रयासों का ही नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके का भी हो सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी आप किसी चुनौती को आसानी से पार कर लेते हैं और कभी वही चुनौती आपको पीछे धकेल देती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक खोज के बारे में जो बदल सकती है आपके जिंदगी का नजरिया। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मानसिकता, मेंटालिटी यही तय करती है कि आप जीवन में कहां पहुंच सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। इस एपिसोड में हम बात करेंगे माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, इस किताब के बारे में जो ये बताती है कि सफलता का राज सिर्फ कौशल में नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके में छिपा है। आज हम दो मानसिकताओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर मानसिकता, और ग्रोथ माइंडसेट यानी विकसित मानसिकता। जी। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर असफलता को एक कदम आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और आप अपने जीवन में सफलता के नए रास्ते खोल सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मानसिकता की ताकत, फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में कैरोल ड्वेक ने मानसिकता के महत्व को विस्तार से समझाया है। उनका कहना है कि हमारी मानसिकता ही ये निर्धारित करती है कि हम जीवन में कैसे काम करेंगे, क्या चुनौतियां का सामना करेंगे, और आखिरकार हम सफल होते हैं या असफल। वह ये स्पष्ट करती है कि सफलता और असफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे सोचने के तरीके और मानसिकता पर भी गहरा असर डालती है। मानसिकता के दो प्रकार। ड्वेक ने मानसिकता के दो प्रमुख प्रकारों को बताया है: स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट, और विकसित मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट को समझते हैं। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्मजात होती है। उनका मानना है कि ये गुण एक बार तय हो जाते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। इस मानसिकता वाले लोग अपने प्राकृतिक गुणों को लेकर अधिक आत्मविश्वास रखते हैं और कभी नहीं मानते कि वे सुधार सकते हैं। यदि उन्हें किसी कार्य में कठिनाई आती है या असफलता का सामना करना पड़ता है, तो वे इसे अपने प्राकृतिक गुणों की कमी मानते हैं और डरते हैं कि इससे उनका मूल्य घट जाएगा। फिक्स्ड मेंटालिटी, फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण, कैरेक्टर समझते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स में सबसे पहले आता है असफलताओं को हार मानना, खुद को ही हीन समझना जब किसी काम में सफलता नहीं मिलती, चुनौतियों से बचना क्योंकि यह उनके आत्मसम्मान को खतरे में डाल सकता है, और सुधार की संभावना को नकारना क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कुछ नया नहीं सीख सकते। उदाहरण लेते हैं, अगर एक विद्यार्थी गणित में अच्छे अंक नहीं ला पाता है, तो स्थिर मानसिकता वाला विद्यार्थी यह मान सकता है कि वह हमेशा गणित में कमजोर रहेगा और वो अधिक प्रयास नहीं करेगा। अब विकसित मानसिकता वाले लोगों की देखते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। इसके विपरीत विकसित मानसिकता वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमता और प्रतिभा को समय, मेहनत और सही प्रयास से विकसित किया जा सकता है। वे अपने कौशल और ज्ञान में सुधार करने के लिए निरंतर कोशिश करते रहते हैं। असफलताओं को वो हार नहीं मानते, बल्कि उन्हें एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। यह मानसिकता व्यक्ति को आत्मविश्वास और प्रेरणा देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हर चुनौती को पार कर सकते हैं, बशर्ते वे प्रयास करते रहें। विकसित मानसिकता के लक्षण देख लेते हैं। असफलताओं को सीखने का अवसर समझना, चुनौतियों का स्वागत करना और उन्हें हल करने के लिए नई रणनीतियां अपनाना, खुद को सुधारने की निरंतर कोशिश करना, आत्म संस्कार से परे जाकर बाहरी परिणामों को नहीं देखना। उदाहरण, यदि वही विद्यार्थी गणित में अच्छे अंक नहीं ला पाता है, तो विकसित मानसिकता वाला विद्यार्थी इसे असफलता नहीं, बल्कि एक अवसर मानता है सुधारने का। वह अधिक मेहनत करता है,
अधिक अभ्यास करता है और ये विश्वास करता है कि वह अगले प्रयास में बेहतर कर सकता है। मानसिकता का हमारे जीवन पर प्रभाव। ड्वेक का कहना है कि हमारे जीवन की सफलता और असफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर हम स्थिर मानसिकता रखते हैं तो हम अपने सीमित गुणों को स्वीकार करते हुए अपने प्रयासों को कम कर सकते हैं, जबकि विकसित मानसिकता रखने वाले लोग हमेशा ये मानते हैं कि वे कुछ भी सुधार सकते हैं और अपनी क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। विकसित मानसिकता वाले लोग अपनी कठिनाइयों को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि स्थिर मानसिकता वाले लोग उन्हें हार मानने का कारण मानते हैं। ड्विक ने उदाहरण दिए हैं कि कैसे अलग अलग मानसिकता वाले लोग अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं और कैसे ये मानसिकताएं उनके भविष्य को प्रभावित करती हैं। ड्वेक ने एक उदाहरण दिया है कि कैसे एक शतरंज का खिलाड़ी अपनी मानसिकता के आधार पर अपनी क्षमता का मूल्यांकन करता है। स्थिर मानसिकता वाला खिलाड़ी अपनी हार को कमजोरी मानकर उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता, जबकि विकसित मानसिकता वाला खिलाड़ी हार से सीखता है और अपने खेल को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करता है। इस अध्याय से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारे सोचने के तरीके और मानसिकता ही जीवन में हमारी सफलता का मार्ग तय करते हैं। अगर हम अपनी मानसिकता को विकसित मानसिकता की ओर मोड़ते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और अपनी असफलताओं से सीखकर उन्हें सफलता में बदल सकते हैं। अंत में ड्वेक ये संदेश देते हैं कि मानसिकता ही वह कुंजी है जो हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मानसिकता को बदला जा सकता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। चैप्टर 2, स्थिर मानसिकता वाले लोग। इस चैप्टर में कैरोल ड्वेक स्थिर मानसिकता के बारे में विस्तार से बताते हैं। स्थिर मानसिकता वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमता और प्रतिभा इन्नेट है, जन्मजात है और वे कभी नहीं बदल सकती। वे सोचते हैं कि जो वे हैं वही हमेशा रहेंगे और किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं को पार नहीं कर सकते। ड्वेक ये बताती हैं कि यह मानसिकता के लोग असफलताओं से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असफलता से उनकी असलियत या वास्तविकता सामने आ जाएगी। स्थिर मानसिकता के लक्षण। असफलताओं से डरना। स्थिर मानसिकता वाले लोग असफलताओं से बहुत अधिक डरते हैं। उनके लिए असफलता एक संकेत है कि वे जो हैं वो पर्याप्त नहीं है। वे इसे अपनी कमजोरी मानते हैं और सोचते हैं कि असफलता से उनका मूल्य घट जाएगा। ऐसे लोग हार को स्वीकार करने की बजाय उसे अपनी असफलता मानते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान प्रभावित होता है। इसलिए वे असफलता से बचने के लिए प्रयास करने से कतराते हैं। उदाहरण लेते हैं, अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा में असफलता मिलती है तो स्थिर मानसिकता वाला विद्यार्थी ये सोचता है कि वह कभी अच्छे अंक नहीं ला सकता और इस असफलता को अपनी क्षमता की कमी मानने लगता है। दूसरा देखते हैं, आत्मसंस्कार के लिए बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता। स्थिर मानसिकता वाले लोग अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को दूसरे के अनुमोदन और ब्राह्मणी प्रमाणों पर निर्भर करते हैं। उन्हें यह चाहिए कि लोग उनकी सफलता को पहचानें और उनकी कार्य क्षमता को प्रमाणित करें। वे अपनी असली क्षमता पर विश्वास नहीं करते, बल्कि अपने मूल्य का आकलन दूसरों की प्रशंसा से करते हैं। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिलता है तो स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति इसे अपनी व्यक्तिगत कमी मानता है और सोचता है कि अगर दूसरों ने उसकी मेहनत को पहचाना होता तो उसे प्रमोशन जरूर मिलता। तीसरा, कठिनाइयों से बचना। स्थिर मानसिकता वाले लोग कठिनाइयों और चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। वे ये मानते हैं कि अगर कोई काम मुश्किल है तो उनका आत्मसम्मान खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि यह उनके क्षमताओं के बारे में सवाल उठा सकता है। वे साधारण तरीके अपनाने को प्राथमिकता देते हैं और नई या कठिन परिस्थितियों का सामना करने से कतराते हैं। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को किसी नए कार्य में चुनौती का सामना करना पड़ता है तो स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति उसे छोड़ने का विकल्प चुनता है, क्योंकि उसे डर होता है कि वह असफल हो जाएगा और उसके बारे में नकारात्मक विचार बन सकते हैं। स्थिर मानसिकता वाले लोगों की सोच। इस मानसिकता के लोग असफलताओं को व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करते।
वे इसे अपनी नाकामी मानकर उसकी ओर मुंह नहीं करते। ऐसे लोग कभी भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि उनका असफल होना उनकी क्षमताओं को दर्शाएगा। लोगों की सोच, अगर मुझे कोई काम अच्छा नहीं आता तो इसका मतलब है कि मैं उसे कभी नहीं कर सकता। विकल्प, अगर मुझे कठिनाई आती है तो इसका मतलब है कि मेरी क्षमता कम है। इस प्रकार स्थिर मानसिकता वाले लोग अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं और किसी भी स्थिति में सुधार करने की बजाय अपने आप को कमजोर मानते रहते हैं। अब तीसरा अध्याय, थर्ड चैप्टर, विकसित मानसिकता वाले लोग। इस चैप्टर में कैरोल ड्वेक विकसित मानसिकता के बारे में विस्तार से चर्चा करती हैं। विकसित मानसिकता वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमता और प्रतिभा समय, प्रयास और कठिन कार्य के माध्यम से विकसित हो सकती है। वे असफलताओं को न केवल नकारात्मक परिणाम के रूप में, बल्कि उन्हें एक अवसर मानते हैं जिससे वे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये लोग अपने कौशल को सुधारने और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विकसित मानसिकता के लक्षण। पहला, असफलताओं को एक अवसर मानना। विकसित मानसिकता वाले लोग असफलताओं को अपने आत्मसम्मान पर हमला नहीं मानते। वे उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। जब वे किसी कार्य में असफल होते हैं तो वे इसका विश्लेषण करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि गलत कहाँ हुआ और क्या हुआ और क्या सही किया जा सकता था। इस प्रकार वे असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें अपने प्रयासों को सुधारने का एक तरीका मानते हैं। उदाहरण, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह इसे अपनी कमी नहीं मानता। वह इस असफलता से यह सीखता है कि उसे किस क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी चाहिए और अगले प्रयास में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या बदलाव करने होंगे। दूसरा, चुनौतियों का स्वागत करना। विकसित मानसिकता वाले लोग चुनौतियों से नहीं डरते, बल्कि उनका स्वागत करते हैं। वे ये मानते हैं कि कठिन परिस्थितियां ही उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं। वे मुश्किल कार्यों को अपने विकसित विकसित के अवसर के रूप में देखते हैं और इन्हें हल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। उदाहरण, यदि किसी को नया काम सौंपा जाता है और उसे पहले कभी नहीं करना पड़ा, तो विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति इसे चुनौती के रूप में लेता है और इसे सीखने का अवसर मानता है। वह इसे डरने या बचने का नहीं, बल्कि उसे सफलतापूर्वक करने का एक रास्ता मानता है। कड़ी मेहनत और अभ्यास से सुधारने की इच्छा। विकसित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि अगर वे लगातार मेहनत करते हैं और सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वे ये नहीं मानते कि सफलता केवल प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर करती है, बल्कि यह उनकी मेहनत, समर्पण और निरंतर अभ्यास से पॉसिबल होती है। उदाहरण, एक एथलीट अगर किसी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो विकसित मानसिकता वाला एथलीट इसे अपनी विफलता नहीं मानता। वह इसे एक संकेत मानता है कि उसे और मेहनत करने की आवश्यकता है और अगले अभ्यास सत्र में और बेहतर करने की योजना बनाता है। विकसित मानसिकता का प्रभाव। ड्वेक के अनुसार विकसित मानसिकता वाले लोग हमेशा अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और नए अवसरों की तलाश करते हैं। वे अपने कौशल में सुधार लाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और असफलताओं को एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं। विकसित मानसिकता का लाभ। विकसित मानसिकता के लाभों को देखते हुए ड्वेक ये समझाती हैं कि ये मेंटालिटी एक व्यक्ति को कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस की दिशा में ले जाती है, क्योंकि वे असफलताओं को अवसर मानते हैं। वे किसी भी चुनौती से डरते नहीं हैं और हमेशा अपने कौशल को सुधारने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। इस मानसिकता के कारण लोग जीवन में अधिक स्थिरता, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त करते हैं। ड्वेक का कहना है कि अगर हम अपनी मानसिकता को विकसित मानसिकता में बदलें तो हम अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं को हर दिन बेहतर बना सकते हैं। विकसित मानसिकता हमें यह सिखाती है कि असफलता कोई चमत्कारी चीज नहीं है, बल्कि यह समय, मेहनत और निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। अंत में यह मानसिकता हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और हम किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम सही दिशा में प्रयास
करते रहें। चैप्टर 4, मानसिकता और शिक्षा। इस चैप्टर में ड्वेक ये बताती हैं कि मानसिकता का बच्चों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों में विकसित मानसिकता होती है वे अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे असफलताओं से सीखने का प्रयास करते हैं और अपने प्रयासों को महत्वपूर्ण मानते हैं। बच्चों में मानसिकता का प्रभाव। बच्चों को असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को ये सिखाएं कि मेहनत और अभ्यास से वे किसी भी काम में सफलता पा सकते हैं। बच्चों की उपलब्धियों को उनके प्रयासों से जोड़कर सराहें, न कि उनके प्राकृतिक गुणों से। चैप्टर 5, मानसिकता और रिश्ते। ये चैप्टर मानसिकता के रिश्तों और उनके ऊपर प्रभाव को दर्शाता है। स्थिर मानसिकता वाले लोग अपने रिश्तों में अपनी या अपने साथी की कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पाते। वे मानते हैं कि रिश्तों को बदलना मुश्किल है, जबकि विकसित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और समझ से रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है। रिश्तों में मानसिकता का प्रभाव। स्थिर मानसिकता वाले लोग रिश्तों में समस्याओं को अस्थायी मान सकते हैं, जबकि विकसित मानसिकता वाले लोग उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। बेहतर संवाद और समझ से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, मानसिकता और कार्यस्थल। इस चैप्टर में ड्वेक ये बताती हैं कि मानसिकता कार्यस्थल पर भी प्रभाव डालती है। स्थिर मानसिकता वाले लोग अपनी कार्य क्षमता में सुधार नहीं करते, क्योंकि वे अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि विकसित मानसिकता वाले लोग चुनौतियों का सामना करते हैं और नई चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। कार्यस्थल पर मानसिकता का प्रभाव। विकसित मानसिकता वाले कर्मचारी नए कार्यों में सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। स्थिर मानसिकता वाले लोग अपने काम में सुधार करने के बजाय वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। चैप्टर 7, मानसिकता और गेम। खेलों में भी मानसिकता का प्रभाव गहरा होता है। यह चैप्टर दिखाता है, समझाता है कि कैसे मानसिकता खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी प्रभावित करती है। विकसित मानसिकता वाले खिलाड़ी कठिनाइयों को अवसर मानते हैं और अपनी असफलताओं से सीखते हैं। वे हार को खत्म नहीं मानते, बल्कि इसे आगे बढ़ने का एक तरीका मानते हैं। खेलों में मानसिकता का प्रभाव। विकसित मानसिकता वाले खिलाड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से अपने कमजोरियों को दूर करते हैं। वे असफलताओं को खत्म करने के बजाय उन्हें सुधारने का अवसर मानते हैं। चैप्टर 8, मानसिकता और नेतृत्व। ये चैप्टर ये बताता है कि अच्छे नेता के लिए विकसित मानसिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा नेता अपनी टीम को प्रोत्साहित करता है और उन्हें सीखने का मौका देता है। वह न केवल अपने प्रयासों की सराहना करता है, बल्कि अपनी टीम के प्रयासों को भी प्रोत्साहित करता है। नेतृत्व में मानसिकता का प्रभाव। विकसित मानसिकता वाला नेता अपनी टीम को चुनौती देने और उनको विकसित में मदद करने का प्रयास करता है। वो अपनी टीम की असफलताओं को सुधारने का अवसर मानता है और उनके प्रयासों को महत्व देता है। चैप्टर 9, मानसिकता और परिवार। ये चैप्टर ये बताता है कि परिवार में बच्चों और माता पिता के बीच मानसिकता का संबंध कैसे होता है। माता पिता का मानसिकता बच्चों को प्रभावित करती है। अगर माता पिता बच्चों को विकसित मानसिकता की ओर मार्गदर्शन करते हैं, तो बच्चों के अंदर सीखने की प्रेरणा जागृत होती है। परिवार में मानसिकता का प्रभाव। बच्चों को यह समझना कि असफलता सीखने का एक अवसर है, यह समझाना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा, उन्हें यह सिखाना कि अगर वे कड़ी मेहनत करेंगे तो वे किसी भी चीज में अच्छा कर सकते हैं। चैप्टर 10, विच इज लास्ट, मानसिकता का बदलना। ड्वेक इस चैप्टर में ये बताती हैं कि मानसिकता को बदला जा सकता है। अगर हम अपनी मानसिकता को समझते हैं और इसे बदलने के लिए प्रयास करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में बड़ी सफलताएं पा सकते हैं। मानसिकता बदलने के लिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना होगा और अपने प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। मानसिकता बदलने के उपाय। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। अपनी मानसिकता को विकसित या विकास की ओर बदलने के लिए कड़ी मेहनत करें और असफलताओं से सीखें और उन्हें आगे बढ़ने का एक तरीका समझें। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि सफलता की सिर्फ आपके कौशल में नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता में ही छिपी है।
फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फर्क समझकर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को न सिर्फ हासिल कर सकते हैं बल्कि उसे अस्थायी बना सकते हैं। क्या आपने कभी कभी अपनी मानसिकता पर सवाल उठाया था? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को नया रूप देने के लिए और अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाने के लिए? याद रखें, अगर हम अपनी मानसिकता बदलते हैं तो हम अपनी जिंदगी के किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। आशा है कि इस एपिसोड में आपको प्रेरित किया है और आप खुद को और अपनी क्षमताओं को नए तरीके से देखेंगे। माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़ें अगली बार जब हम और भी दिलचस्प बातें करेंगे। धन्यवाद और याद रखें, आपका मन और सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।